जय श्री राम दोस्तों भारत भूमि अतुलनीय योद्धाओं की भूमि रही है। जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी है तब तब धर्म पे सर कटाने वाले योद्धा हमेशा तैयार रहे हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक योद्धा की है। ये बात उस समय की है जब भारत पर औरंगज़ेब का शासन था और औरंगज़ेब का हिंदुओं के प्रति द्वेष, हिंदुओं के प्रति वैर भावना सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। किस तरीके से उसने बर्बरता की, किस तरीके से उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए। तो ऐसे ही मंदिरों को तोड़वाने के लिए, बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए, मूर्ति पूजकों को ख़त्म करने के लिए उसने एक सेना का गठन किया था, जिसका सिपह सालार उसने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी को बनाया था। ये सेना की टुकड़ी 30,000 सैनिकों की थी। इतनी विशाल सेना उसने सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को तोड़वाने के लिए बनाई थी। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव चापोली से। चापोली ठिकाने का ठाकुर सुजान सिंह शेखावत शादी करके बारात को लेकर रवाना हुए। तो दोपहर का समय, गर्मियों का समय, तो बारात ठहर गई एक जगह पर, विश्राम करने लगी कि थोड़ा सा जब ठंडक हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। तो ये सब लोग विश्राम ही कर रहे हैं कि इतने में एक संदेश वाहक आता है और वो कहता है, कुल में हो तो जान सुजान, फौज देव रे आई रे। ये बात सुजान सिंह शेखावत के कानों में पड़ती है और वो एकदम से चौकन्ने होकर के अपने सरदारों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कौन से देव रे, मतलब कौन से मंदिर पर फौज आ गई, ये किसकी बात कर रहे हैं। तब उनको पता लगता है कि खंडेला नगर के श्री कृष्ण के मंदिर, जो विशाल श्री कृष्ण का मंदिर खंडेला नगर में उस समय था, उस मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगज़ेब ने सेना भेजी है और वो खंडेला नगर के चारों तरफ सेना आ गई है, पड़ाव डाल लिया है और कल सुबह वो मंदिर तोड़ा जाएगा। ये बात सुजान सिंह शेखावत ने सुनी और उन्होंने तैयारी करी जा कर के युद्ध लड़ने की। सुजान सिंह के साथ 50 घुड़सवार और जो बारात में थे वो तैयार हुए और इन्होंने कूच करी खंडेला नगर की तरफ। जाने से पहले जो नवविवाहिता पत्नी है अपनी, उसके डोले की तरफ सुजान सिंह शेखावत ने देखा और उन्होंने भी पर्दा हटा करके आंखों ही आंखों में उन्हें आज्ञा दे दी और सुजान सिंह शेखावत 50 घुड़सवारों को लेकर के मंदिर की तरफ कूच कर गए। खंडेला नगर में जब वो पहुंचे तो एक बार को तो लोगों को लगा कि औरंगज़ेब की सेना मंदिर को तोड़ने के लिए आ गई और भगदड़ मच गई। लेकिन फिर जब उनको देखा, उनके पहनावे को देखा, तो लोगों को लगा किसी की बारात जा रही है। लेकिन जब वो मंदिर को चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए तब लोगों को समझ आया कि सुजान सिंह शेखावत मंदिर को बचाने के लिए आए हैं। और पुजारी से उन्होंने कह दिया कि आप निश्चिंत रहो, हमारे जीते जी मंदिर को कोई छू नहीं पाएगा। इस तरह से मंदिर के पुजारी को आश्वासन देकर चारों तरफ से मंदिर को घेर कर वो 50 घुड़सवार और सुजान सिंह शेखावत खड़े हो गए। जब ये खबर आसपास के नगरों में पहुंची तो धीरे धीरे सुबह होते होते वो 50 की संख्या 500 की हो गई। 500 राजपूत अलग अलग नगरों से, आसपास के नगरों से आकर के मंदिर को बचाने के लिए एकत्रित होकर के खड़े हो गए। सुबह हुई, सुजान सिंह शेखावत ने दूर देखा कि धूल उड़ रही है, घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही है। तो वो समझ गए कि दुश्मन की सेना, असुरों की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है। जब सेना समीप आई और 500 लोगों को रखवाली करते हुए देखा तो जो सिपह सालार था आगे बढ़ कर के बोला कि आलमगीर औरंगज़ेब का सिपह सालार हूँ मैं और मैं ये मंदिर को तोड़ने आया हूँ। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुम लोगों से युद्ध करने नहीं आए, तुम लोग हट जाओ और हम इस मंदिर को तोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, तुम लोगों को छोड़ देंगे। सुजान सिंह शेखावत ने जवाब दिया कि मंदिर को छू तब पाओगे जब हम सबके सर काट लोगे। हाँ, जब तक हमारे धड़ के ऊपर हमारे शीश हैं तब तक हम मंदिर को छूने नहीं देंगे। छूना तो बहुत दूर की बात, तुम मलेच्छों की छाया तक हम मंदिर पे नहीं पड़ने देंगे। ये बात जब सिपह सालार ने सुनी तो सिपह सालार हंसकर बोला कि तेरी उम्र देख करके मुझे तुझ पे दया आती है, तू छोटा सा बालक है, बातें बड़ी बड़ी करता है, व्यर्थ में मारा जाएगा। तो सुजान सिंह ने हंस के जवाब दिया कि तेरी ये बकरे जैसी दाढ़ी और भद्दी शक्ल देख के मुझे तुझ पे दया आती है। थोड़ी देर बहस के बाद सिपह सालार बोला कि मेरे को खाली मंदिर का एक कोना तोड़ लेने दो और मैं बस वो कोना तोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। तुम लोगों से मेरा कोई बैर नहीं, बुत शिकस्ती का हम प्रण लेकर के चले, मतलब कि मूर्ति पूजकों का, मूर्तियों को तोड़ने का प्रण लेकर के हम निकले हैं। सुजान सिंह शेखावत ने बोला कि तुम मिले इच्छो की, मेरे जीते जी छाया भी मैं मंदिर पे नहीं पड़ने दूंगा।
बात बढ़ी, सिपह सालार ने यलगार होकर आदेश दिया। इधर से सुजान सिंह, 500 उनके साथी और उधर से 30,000 की फौज आपस में भिड़ पड़ी। बहुत युद्ध हुआ, भीषण युद्ध चल रहा है और एकदम से युद्ध रुक जाता है। सब लोग सुजान सिंह को देख रहे हैं और सुजान सिंह ने देखते ही देखते सिपह सालार की गर्दन काट दी। युद्ध होता रहा। पीछे से एक मुगलिया सैनिक ने शमशीर उठाई और सुजान सिंह की गर्दन पे चला दी। सुजान सिंह का सर कट गया, लेकिन धड़ लड़ता रहा। यह सब देख के मुगलिया सेना वहाँ से रफू चक्कर हो गई। लेकिन सुजान सिंह को याद था कि विवाहिता स्त्री उनका इंतज़ार घर पर कर रही है। उधर जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने ये कहा कि मेरे पति वहाँ पर रणभूमि में गए हैं, मैं भी घर नहीं जाऊँगी, रणभूमि में जाऊँगी। तो उनका डोला बाकी सरदारों के साथ खंडेला की तरफ कूच कर चुका था और ये खंडेला से वापस अपने घोड़े पे, सर तो है नहीं, खाली धड़ बैठ करके और चापोली की तरफ निकले। उधर से वो चापोली की तरफ से खंडेला की तरफ निकली। रास्ते में डोले में से बैठे बैठे उन्होंने देखा कि कोई घुड़सवार तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है। उनको लगा कि ये मेरे पति हैं। जब जैसे जैसे घोड़ा पास आया तब उन्हें पता लगा कि शीश तो है ही नहीं। उन्होंने डोले में से बाहर निकल के मेहंदी रचे हुए हाथों से घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली कि हे स्वामी, आप बहुत ही भोले हो, शीश तो अपना रणभूमि में ही भूलाए। और उसी स्थान पर जहाँ उनका धड़ गिरा, उसके बाद उस स्थान पर वो माता भी सती हुई और आज वहाँ पर एक छतरी सुजान सिंह की और माता की बनी हुई है। वो मंदिर आज भी है, 600 साल पुराना मंदिर है बांके बिहारी का। लेकिन ऐसे योद्धा, सुजान सिंह जैसे योद्धा इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, जो हमें नहीं बताए जा रहे, हमें नहीं पढ़ाए जा रहे। ऐसे योद्धाओं की कहानियाँ, ऐसे योद्धाओं की जीवन चरित्र हमें जानने चाहिए, हमारे बच्चों को जानने चाहिए। कितनी कुर्बानियाँ, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, हंसते हंसते बलिदान दिया है, लेकिन हमें यह सब नहीं पढ़ाया गया। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। जय श्री राम।